12वें अवतार हुआ। तीसरा अवतार संत नारद के रूप में अवतार हुआ। चौथा अवतार नर और नारायण के रूप में अवतार हुआ। पांचवा अवतार भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार। छठवां अवतार दैत्र जी का अवतार। सातवां यज्ञ भगवान का अवतार। आठवां अवतार हुआ श्री शिवदेव जी का अवतार। नौवें हुआ प्रदू जी का अवतार। 10वें हुआ मैत्र अवतार। 11वें हुआ कश्यप अवतार। 13वें हुआ धन्वंतरि अवतार। 13वें हुआ मोहिनी अवतार और 14वें हुआ नरसिंह भगवान का अवतार। 15वें हुआ वामन भगवान का अवतार। 16वें हुआ श्री परशुराम जी का अवतार। 17वें हुआ हृदय वेद व्यास जी का अवतार। 18वें मेरे श्री प्रभु राम जी का अवतार। 19वें हुआ श्री बलराम जी का अवतार जो कि शेष नाग के अवतार हैं। 20वें हुआ मेरे कन्हैया का अवतार। 21वें हुआ हरि अवतार। 22वें हुआ हंस अवतार। 23वें हुआ बुद्ध अवतार और 24वें हुआ कल के अवतार। इस कलयुग का अवतार। जब जब ये धर्म संकट में आता है तब तब मेरा गोविंद अवतार लेकर के आता है। राम कृष्ण दो एक है और अंतर नहीं निवेश। इनके नैन गंभीर हैं उनके चपल विशेष। कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा है दुर्योधन। हाँ मैया कथा को सुनो ध्यान से। कौरवों में केवल एक बचा है दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। अब तो दुर्योधन अपनी मृत्यु की एक एक पल को गिर रहा है। जमीन में पड़ा है दुर्योधन। अश्वत्थामा निकल करके जा रहे थे वहां से। अश्वत्थामा ने देखा कि दुर्योधन जमीन पर पड़ा है। अपनी मौत का एक एक पल गिर रहा है। अश्वत्थामा नजदीक में गया। अश्वत्थामा ने कहा भैया जी आपकी दिशा किसने की है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आप बताओ मुझे। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा से भैया यदि 5 पांडव मर जाएं तो मैं अपनी विजय प्राप्त समझूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। क्या मेरा काम कर दोगे? अश्वत्थामा ने कहा भैया दुर्योधन आज 5 के 5 पांडवों को मार करके मैं तेरे पास में उनके सिर काट करके लेकर के आ जाऊंगा। मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं। अब तो अश्वत्थामा रात्रि में हाथ में नंग तलवार लेकर के निकल गया 5 पांडवों को मारने के लिए। लेकिन साहब 5 पांडवों ने भी अपने जीवन की डोर कन्हैया के हवाले कर दी थी। कन्हैया मारने वाला भी तू है और बचाने वाला भी तू है। रात्रि को 5 पांडव बिस्तर तान करके सो रहे हैं गहरी नींद में। मेरे कन्हैया छड़ी लेकर के आ गए। रात्रि को 12 बजे 5 पांडवों को जगाया। कहा कि भैया आज हमारा मन करता है कि कहीं घूमने चलो। अर्जुन ने कहा अरे कन्हैया रात्रि में तुम्हारा मन करता है घूमने का? रात्रि के 12 बजे हैं। कन्हैया ने कहा पांडवों से भैया नहीं हमारा मन कर रहा है घूमने चलो।
पांचों पांडवों को कन्हैया ऐसे रखते थे कि एक माँ अपने बालक को अपने सीने से लगा करके रखती है। करो सदा जिनके रखवारी और जिन बालक राखते मेहतार, जाको राखे साया और मार सके ना कोई, बाल नबा को कर सके जो जग बेरी हो। मेरे कन्हैया पांचों पांडवों को ऐसे रखते थे कि एक माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा करके रखती है। कन्हैया रात्रि में आ गए, छड़ी लेकर के पांचों पांडवों को जगाया, कहा भैया हमारे साथ में घूमने चलो। कन्हैया को पता था कि अश्वत्थामा आएगा मारने के लिए। मेरे कन्हैया पांचों पांडवों को रात्रि में जगा करके अपने साथ में ले गए घूमने के लिए। उधर माता द्रौपदी रात्रि को अपने 5 पुत्रों को लेकर के आई। 5 पुत्रों को लेकर के आई माता द्रौपदी ने देखा कि 5 बिस्तर खाली हैं। छोटे छोटे बच्चों को सुला दिया बिस्तरों में, अपने छोटे छोटे बच्चों को बिस्तर में सुला दिया, कम्बल को उड़ा दिया। रात्रि में अश्वत्थामा आया और 5 छोटे छोटे बच्चों के 5 के सिर को काट करके लेकर के चला गया। अब तो 5 के सिर को काट करके ले गया, छोटे छोटे बालकों के 5 के सिर को काट करके ले गया। अश्वत्थामा 5 के सिर को लेकर के दुर्योधन के पास में पहुंचा। रात्रि में, रात्रि ज्यादा थी। दुर्योधन ने कहा कि मेरा कार्य हो गया। अश्वत्थामा ने कहा भैया तुम्हारा कार्य हो गया, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बड़ा खुश होने लगा, जोर जोर से हंसने लगा दुर्योधन कि मेरा कार्य पूरा हो गया। दुर्योधन ने रात्रि में एक सिर को पकड़ा, दबाया तो वो सिर फूट गया, क्योंकि बड़े कोमल सिर है। दुर्योधन ने कहा रे पांडव तो बड़े शक्तिशाली हैं, उनके सिर जो कितने कोमल हैं। दुर्योधन प्रकाश की ओर गया, देखा तो दुर्योधन की फूट पड़ी आंखों से आंसू। अरे दुष्ट तूने क्या कर दिया? अरे मैंने कहा था कि 5 पांडवों को मार करके लेकर के आना, तूने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। चला जा मेरी आंखों के सामने से। उस जगह पे दुर्योधन को इच्छा मृत्यु वरदान लगा था कि जिस समय तू सुख और दुख एक साथ देख लेगा उस समय तेरे प्राण निकल जाएगा। दुर्योधन धड़ाम से जमीन पर गिर गया, रोने लगा। अरे दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया? अरे मैंने तो कहा था कि 5 पांडवों को मार करके लेकर के आ, लेकिन तूने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। उनके वंश में तो कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। ये तूने क्या कर दिया? चला जा मेरी आंखों के सामने से। दुर्योधन के प्राण निकल गए। उधर सुबह हुआ, माता द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे अभी तक जगे नहीं। माता द्रौपदी पास में गई, कम्बल को उठाया, माता द्रौपदी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। कहने लगी किसी को यदि मारना था तो मुझे मार देता, मेरे छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था तेरा? अरे मेरे बच्चे तो बोलना भी नहीं जानते,
मेरे बच्चे तो किसी को जानते भी नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। और साहब जिस माँ का एक बच्चा मर जाए उस माँ की हालत देखना क्या हो जाती है, और जिस माँ के 5-5 पुत्र मर जाएं उस माँ को देखना उस माँ की हालत क्या हो गई। अब तो माता द्रौपदी फूट फूट करके रोने लगी। माता द्रौपदी ने कहा, माता द्रौपदी ने कहा, बेटा कुछ तो बोलो, कहां चले गई तुम? अरे कुछ तो आवाज सुनाओ मुझे। अरे बेटा 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 तुम कहाँ गए बेटा? तेरी मैया रोती है, आंखों से रोती है। हो बेटा 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 क्यों कि आज माता द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए, और किसी माँ का यदि एक बेटा मर जाए तो वो माँ जीती है। क्यों कि माँ सोच लेती है, हे गोविंद अब तो मरा भी नहीं जाता। हर माँ चाहती है कि मेरे सामने मेरे पुत्रों को दुख नहीं सहन करना चाहिए। यदि गोविंद यदि तुमको कुछ दुख देना है तो मुझे दे दो। हर माँ चाहती है। मीठा मीठा